के जेड आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड एन आई टी टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे HTML के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो चलते हैं, फिलहाल हम अपने स्लाइड्स को ओपन कर लेते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स पे बात करेंगे वो फीचर ऑफ HTML5 के बारे में पढ़ेंगे कि जो HTML5 है उसमें कौन कौन से फीचर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML जियो लोकेशंस के बारे में। जो HTML5 में जियो लोकेशंस फीचर्स को ऐड किया गया है। तो इसके डेफिनेशंस में यदि हम देख लें, जियो लोकेशन API इज़ यूज टू गेट द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द यूज़र्स। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप कुछ वर्ड मैप वगैरह यदि आप अपने वेब पेज में या वेबसाइट्स में यूज़ करना चाहते हैं तो आप जियो लोकेशंस के थ्रू आप वर्ल्ड मैप को आप यूज़ कर सकते हैं अपने पेज में, HTML पेज के अंदर। ठीक है, मतलब आप जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द यूज़र, मतलब आप किसी भी यूज़र का जियोग्राफिकल पोजीशंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आपके GPS है, स्मार्टफोन के थ्रू भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें वर्ल्ड, जो आपका वर्ल्ड मैप है उसे ऐड कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर यदि आप क्रिएट कर रहे हो तो। ठीक है, और बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, ब्राउज़र सपोर्ट। ठीक है, जो प्रीवियस टाइम में ऐसा था कि जो HTML5 को बहुत सारे ब्राउज़र्स सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जो अब एडवांस ब्राउज़र्स आ चुके हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें या फिर गूगल क्रोम की बात करें या सफारी की बात करें या फिर फॉक्स प्रो की बात करें या फिर आपके ओपेरा मिनी की बात करें, जितने भी अब जो ब्राउज़र्स बन रही हैं वो बेसिकली HTML5 कंपेटेबल बन रही हैं। ठीक है, मतलब ये टोटली अब जो है जितने भी ब्राउज़र हैं वो HTML5 को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी फीचर्स आपके HTML5 के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हैंडलिंग एरर्स, हैंडलिंग जो एरर्स है वो भी HTML5 में इंक्लूड किया गया है। क्या होता है कि बहुत सारे जो ब्राउज़र्स हैं वो HTML5 को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो अब जो इसमें सिस्टम बना गया है, जो हैंडलिंग एरर जो ऐड किया गया है फीचर्स को, इसमें क्या होता है यदि कोई ब्राउज़र यदि सपोर्ट नहीं भी करता है तो क्या होता है कि वो जो पेज है वो लोड हो जाता है ब्राउज़र्स में। ठीक है, और जो हैंडलिंग एरर हैंडलिंग जो आपके पास यहाँ फीचर्स दिया गया है वो टोटली उस चीज़ों को हैंडल कर लेता है, जो भी एरर्स आते हैं, और जो जो पेज होती है उसे लोड होने देता है ब्राउज़र्स में। ठीक है, तो मैं इसके बारे में डीप में और भी चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं फिर वेब स्टोरेज। ठीक है, वेब स्टोरेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी एक HTML5 का एक बहुत बेहतरीन फीचर्स है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम समझेंगे। एक लोकल स्टोरेज में बात करते हैं, तो यदि लोकल स्टोरेज की बात करें तो स्टोर डेटा विद नो एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट्स ओपन करेंगे, ठीक है, कोई भी वेबसाइट्स ओपन करेंगे, ठीक है, और ओपन होने के बाद यदि हम उसमें कुछ देर काम करते हैं तो क्या होता है कि वो डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर होने के बाद जब भी हम यदि उस वेबसाइट्स में काम करने के बाद जब हम उसे क्लोज कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये डेटा ऑलरेडी स्टोर होता है। ठीक है, और इस डेटा का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होता है। यदि हम उस वेबसाइट को दोबारा विजिट करना चाहते हैं, चाहे वन डे नेक्स्ट हो या फिर 1 वीक हो या फिर आपके पास 1 ईयर्स हो, आप जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, क्योंकि वो डेटा आपका स्टोर है आपके लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो आप वहाँ से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक कोई भी जनरली वेबसाइट्स हो सकता है जिसमें ज़्यादा सिक्योरेबल नहीं होता होगा, ट्रांजेक्शन्स की जो भी चीज़ें नहीं होती होगी, उन वेबसाइट्स में आप ये सब चीज़ें काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। बात करते हैं सेशन स्टोरेज पे। ठीक है, स्टोर डेटा फॉर 1 सेशन। ठीक है, डेटा इज लॉस्ट व्हेन द ब्राउजर टैब इज क्लोज। ठीक है, मतलब जो भी डेटा आपका स्टोर होगा वो 1 सेशंस के लिए स्टोर होगा। ठीक है, मतलब वो डेटा क्या करता है, एक्सपायरेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो डेटा स्टोर होगा वह किसी एक सेशंस के लिए स्टोर होगा, और जब भी आप उस वेबसाइट्स पे काम करने के बाद जब उस वेबसाइट के टैब को आप क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, वो सेशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप उस वेबसाइट्स को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उसके सेशन ऑफ होने के बाद। ठीक है, डेटा तो स्टोर होगी लेकिन एक सेशन पे डेटा स्टोर होगी आप, और जैसे ही आप ब्राउज़र का जो टैब बटन उसे क्लोज करोगे तो वो सेशन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आप SBI का जो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो देखते होंगे कि वो कुछ समय बाद जो उसका सेशन होता है एक्सपायर हो जाता है। यदि आप उस पेज को
आप उस पेज को थोड़ी देर बाद यदि यूज़ नहीं कर रहे हैं, यदि आपका कर्सर या फिर आप उस पेज में एक्टिव नहीं है या फिर आपने उस पेज को मिनिमाइज़ कर दिया है, तो आप देखेंगे कि वो दोबारा लॉगिन के लिए ऑप्शन देता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन सिक्योरेबल वेबसाइट्स है। आप वहाँ पर कोई पेज क्या होता है, यदि इनएक्टिव है तो वो पेज ऑटोमेटिकली सेशन आउट हो जाता है, ठीक है। और उस पेज को आप दोबारा तभी यूज़ कर सकते हो जब आप दोबारा वहाँ विजिट करोगे एंड दोबारा आप उस वेबसाइट पे लॉगिन होगे। आप कंटिन्यूस उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पास आपका जो डेटा है वो वन सेशन पे रहेगा। सेशन आउट होने के बाद आप उस वेबसाइट को दोबारा विजिट नहीं करेंगे, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सेशन स्टोरेज का मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वेब वर्कर। वेब वर्कर भी HTML5 के फीचर्स में इंक्लूड है। यदि हम बात करें वेब वर्कर इज अ जावा स्क्रिप्ट दैट रन इन द बैकग्राउंड। जो वेब वर्कर्स होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड्स में रन होते हैं, ठीक है। ये जो स्क्रिप्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं कंपेयर टू द अदर स्क्रिप्ट में, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पेज। ये बिना अफेक्ट हुए ये पेज में अपना परफॉर्मेंस क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। यही आपके क्या होते हैं, वेब वर्कर्स होते हैं, और ये HTML5 के बेस्ट फीचर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑफलाइन एप्लीकेशन केस, ठीक है। जब भी हम किसी वेब पेज को अपने ब्राउजर्स पे लोड करते हैं या ओपन करते हैं, तो क्या करता है, हमारा ब्राउज़र जो होता है उस वेब पेज के केस को अपने स्टोरेज में स्टोर कर लेता है, ठीक है। और जब हमारे पास जब हम उसे क्लोज कर देते हैं और अगेन हम उसको यूज़ करना चाहते हैं विदाउट ऑनलाइन, ठीक है, यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप उस ऑफलाइन ही उसके केस को यूज़ करके आप दोबारा उस पेज पे विजिट हो सकते हैं, ठीक है, विदाउट ऑनलाइन, ठीक है। यदि ऑफलाइन भी है तो क्या करेगा, आपका ब्राउज़र जो है उसके केस को स्टोर कर लेगा और दोबारा आप उस पेज पे जंप कर सकते हैं, उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये बेसिकली HTML5 का बेस्ट फीचर्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका बहुत सारे जो पॉइंट है आपको बता रहा हूँ मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप जो आपका फीचर्स है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर यदि ऑब्जेक्ट बोला जाए, यदि आपके पास दो रिक्टेंगल बॉक्स है, यदि फर्स्ट वाले रिक्टेंगल बॉक्स पे यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करके दूसरे वाले जो रिक्टेंगल है उसमें आप ड्रॉप कर सकते हो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे प्लेस पे आप ड्रॉप कर सकते हो। एक प्लेस से ड्रैग करने के बाद दूसरे प्लेस पे आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके API के अंदर इंक्लूड है फीचर्स। यदि 2D ड्राइंग की बात करें तो आप अपने वेब पेज के अंदर 2D ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ब्राउज़र हिस्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है। यदि आपके ब्राउज़र्स के अंदर जो हिस्ट्री है, ठीक है, आप उसे यदि मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनुअली अपने ब्राउज़र के अंदर जो भी हिस्ट्री है आपकी उसे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका HTML5 के कुछ फीचर्स थे। तो फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।